गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देखे होंगे। वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस डाल रखे हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो प्लीज़ आप लोग अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो देख लीजिए जो मेरे चैनल में डले हुए हैं। आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक का ही एक दूसरा टॉपिक, और वो है बहुत ही आसान टॉपिक, एवरेज, यानी औसत, एवरेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है ए इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। औसत मतलब संख्याओं का सम और डिवाइडेड बाय कितना कितना संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ए इक्वल्स टू एस बाई एन, यहाँ से हम लोग नंबर भी निकाल सकते हैं एस अपॉन ए करके, और यहाँ से हम लोग सम भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज करके। तो ये तीन हो गए आपके एवरेज के बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, हालांकि हम लोग फॉर्मूला कम यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले आप लोगों को जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ताकि सवाल चुटकियों में हो जाए। एक होता है आपका, यहीं पे कर देते हैं आपको, एक होता है आपका सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी मान लीजिए 1 2 3 करके एन तक है। तो सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये हो गया आपका सम। तो एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एन से भाग करेंगे तो आपका ऑब्जर्व एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा n+1/2, क्योंकि एन कट जाएगा एन से भाग करेंगे तो। फिर होता है सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते एन स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका एन इंटू n+1, 2n+1/6। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका सम। तो एवरेज क्या होगा, औसत होगा, एन से भाग करेंगे, यहाँ एन से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 और 2n+1/6। आप कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके देख लीजिए, ये फॉर्मूला फिट होगा। 1+2+3 करके देख लीजिए, ये फॉर्मूला फिट होगा। ठीक है। और है क्यूब का सम, 1³ + 2³ + 3³ करके n³। इसका सम होता है n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। तो इसको अगर n से भाग करेंगे तो औसत मिलेगा, यहाँ n से भाग करेंगे तो एक n रहेगा, n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर, n बाहर, n+1/2 होल स्क्वायर। कोई भी नंबर आप पुट करके देख लीजिए, 1³ + 2³ + 3³ करके देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूलाज सेटिस्फाई होंगे। ठीक है। और एक दो और फॉर्मूलाज है छोटे मोटे, वो भी देख लेते हैं। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया हो। ये फॉर्मूलाज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये और एक दो फॉर्मूलाज हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं तीन नेचुरल नंबर है कंजिक्यूटिव, 1 2 3। ठीक है। तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला नंबर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ बीच वाला क्या होगा, यहाँ दो, आगे दो पीछे दो, बीच में है 2 और 3 के बीच में है 2.5। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 टर्म्स है, तो यहाँ बीच में से तोड़ देते हैं, आगे 4 नंबर पीछे 4 नंबर, 4 और 5 के बीच में है 4.5। एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है।
ठीक है। अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को पता है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। हमेशा कोई भी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये होगा आपका एवरेज। आप कोई भी नंबर देख लीजिए, हम ये ले लेते हैं 1 3 5 7 ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव ना लेके ये ले लेते हैं 1 3 5 7 और नंबर्स ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा? क्या होगा आप लोग फॉर्मूला में बताइए। इसका फॉर्मूला होगा, बीच का नंबर 3 और 5 के बीच में आता है 4, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, हो गया आपका एवरेज 4। ठीक है, तो ये कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज है, आप लोग याद रखिए कि एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक सवाल, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 में पूछा गया था। आइए सॉल्व करते हैं इसको बेसिक मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। तो एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इसके बोला है। 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है आपका 6 नंबर मान लिया मैंने, उसका एवरेज है, सम करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है उसका, के हो गया। अभी दो और नंबर इंक्लूड करेंगे इसके आगे, तो दो और नंबर इंक्लूड करेंगे इसके आगे, चलिए कर देते हैं दो और नंबर, जी और एच ले लेते हैं, 8 हो गया। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए इसमें क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लिया। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, आगे का 3 नंबर, पीछे का 3 नंबर, बीच का नंबर हो गया 3.5। अभी अगर इसमें एक टर्म जोड़ दे और एक टर्म जोड़ते हैं, चलो 7, तो एवरेज क्या हो जाएगा? आगे का 3 नंबर, पीछे का 3 नंबर, बीच में 4, ये हो गया आपका औसत। वैसे ही अगर इसमें हम लोग दो और टर्म जोड़ दे, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दो और टर्म जोड़ देते हैं इसको 6 के बाद, 7 और 8, तो इसका तो एवरेज हम लोग को मालूम है, इसका एवरेज है 3.5। ठीक है, तो 7 और 8 जोड़ने से इसका एवरेज क्या हो गया? आगे से 4 नंबर और पीछे से 4 नंबर, 4 और 5 के बीच में है 4.5, तो 3.5 का 4.5 हो गया, यानी एक बड़ा। कितना बड़ा? एक बड़ा। ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऐसे सवालों में, कंसेक्यूटिव वाले सवालों में एवरेज कितना बढ़ता है? जितना नंबर ऑफ टर्म्स ऐड किया बाई 2, इतना बढ़ेगा। दो टर्म ऐड किया तो एवरेज एक बढ़ेगा, दो टर्म घटाया तो एवरेज एक घटेगा, 3 टर्म ऐड किया तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1.5 बढ़ेगा। वैसे ही 3 टर्म माइनस किया तो एवरेज देर घट जाएगा, जो है उससे देर और घट जाएगा। तो इसको अगर करना है 1 2 3 4 5 6, बीच का नंबर है 3.5, दो नंबर ऐड किया तो +2/2 कितना बढ़ जाएगा? 1, यानी नया एवरेज हो जाएगा 4.5, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 भी जोड़ देंगे तो उसका एवरेज हो जाएगा 4.5, यानी +1। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कितना नंबर ऑफ टर्म से ऐड किया या घटाया, जोड़ा या घटाया बाई 2, उतना एवरेज में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा हो और ये शॉर्टकट भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग
प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल कर सकते हैं, ऐसा ही सेम सवाल है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स इज m। 5 बोला जा रहा है। इफ नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, 3 और इंक्लूड किया तो उस 8 नंबर्स का एवरेज, टोटल एवरेज कितना बढ़ जाएगा। 5 का हम लोग को मालूम है, 3 और जोड़ दिया तो कितना बढ़ेगा, जितना ऐड किया, जितना ऐड किया संख्या बाई 2, 1.5 और बढ़ेगा। खत्म, आंसर एक लाइन में, ऑप्शन ए। पेन भी इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे सवालों में। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रॉब्लम के साथ, एवरेज टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।